बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर कैलकुलस के लाइन इंटीग्रेशन चैप्टर से है। कंप्यूट इंटीग्रल y dx प्लस z dy प्लस x dz ओवर द ट्विस्टेड क्यूबिक कर्व डिफाइंड बाई r इज इक्वल टू t t स्क्वायर t क्यूब फ्रॉम पॉइंट t इज इक्वल टू 0 टू पॉइंट t इज इक्वल टू 1। तो हमको यहाँ पर लाइन इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करना है, यानी y dx प्लस z dy प्लस x dz। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या ब्रैकेट में कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये लाइन इंटीग्रेशन है और यहाँ पर जो लाइन यानी जो कर्व है वो एक ट्विस्टेड कर्व है। तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कर्व कौन सा है, हमें सिर्फ कर्व से मतलब है ट्विस्टेड क्यूबिक कर्व है ये। तो इसकी नॉलेज हो या ना हो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेगा ये। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 तक। यहाँ पर यानी ये जो दे रखा होता r, इस वैल्यू को तो हम i के बराबर कह देते हैं और i की वैल्यू को हमें फाइंड करना है इंटीग्रल। तो ये r दे रखा है, एक्चुअल में r की जो वैल्यू हुआ करती है, अगर r को हम वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से होती है एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। आपको ये लिखना नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, यानी आई का कॉफिशेंट, वाई का जे का कॉफिशेंट और के का कॉफिशेंट को कॉमा करके लिखना। तो इस वैल्यू को इन्होंने दे रखा है टी स्क्वायर और टी क्यूब की फॉर्म में, यानी एक्चुअल में हमें r की वैल्यू, ये तो आप लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू जो है वो t है और y की वैल्यू जो है वो टी स्क्वायर है और z की जो वैल्यू है वो टी क्यूब है, यानी x बाई जेड की वैल्यू मिल गई। और हमारी जो इंटीग्रल फाइंड करना था ये, इसमें चूँकि सिंगल इंटीग्रेशन है और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में भी इसे इंटीग्रेट करना है, y के रिस्पेक्ट में भी, z के रिस्पेक्ट में भी, यही प्रॉब्लम होती है यहाँ पर कि एक ही इंटीग्रेशन हम अलग अलग के रिस्पेक्ट में कैसे इंटीग्रेट करें जबकि दोनों वेरिएबल साथ में हैं। यदि x के साथ y है, y के साथ z है और z के साथ x है। तो हमें बहुत आसान कर दिया गया क्वेश्चन में, जो कर्व है उससे इस तरीके से दिया हुआ है कि हमने आसानी से x की वैल्यू और y की वैल्यू और z की वैल्यू, तीनों की वैल्यू एक ही वेरिएबल t की फॉर्म में हम लोगों ने फाइंड कर ली है। तो ये एक ही, उसकी लिमिट भी हमको दे रखी है, t की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है। तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत आसान हमारे लिए हो गई है। इस यानी इंटीग्रल को हम t की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी एक ही वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आसानी से ये इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो i की वैल्यू हमको जो दे रखी थी उसी को लिखेंगे, लेकिन हम वैल्यू पुट कर देंगे y की वैल्यू। सबसे पहले यहाँ पर तो y था तो y की वैल्यू रखेंगे, फिर dx की वैल्यू यानी डिफ्रेंशिएट करके रखेंगे। तो x की वैल्यू जो है, y की वैल्यू टी स्क्वायर है और d फिर x लिख देंगे x t है प्लस z है, z की जगह पर टी क्यू लिख देंगे और d बाई y की जगह पर टी स्क्वायर लिख देंगे। इसी तरीके से प्लस का x है, x यहाँ पर t रखना है और d z है और z की यहाँ पर t क्यूब है। तो इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर देंगे और जो कर्व है वो c की जगह पर आप इसकी जो वेरिएबल सब हमने t की फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है, तो t की वैल्यू यहाँ पर 0 से लेके 1 तक दे रखी थी, वो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। आई यानी t की फॉर्म में हमने कम्प्लीटली कन्वर्ट कर लिया है। अब इस वैल्यू को सॉल्व करना है यानी इंटीग्रेट करना है, t इक्वल टू 0 से 1। अब t लिखना यहाँ पर ज़रूरी है इसलिए नहीं, सब t में ही कन्वर्ट हो चुका है, बस थोड़ा सा हमें ये सॉल्व करना होगा। टी स्क्वायर डी टी प्लस का टी क्यूब, जैसे कि यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर 2 जो होगी वो आगे आ जाएगी और जितनी पावर है यानी t की इसमें से एक कम हो जाएगा, 2 - 1 यानी 1 आ जाएगा, t की पावर 1 लिखते नहीं हम लोग, और फिर t का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो dt हो जाएगा। प्लस ये t लिखने के बाद में हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर 3 आगे जाएगी, जितनी पावर है 3 उसमें से एक कम करेंगे यानी 2 और t का डिफ्रेंशिएशन dt हो जाएगा। dt देख रहे तीनों में आ रहा है, आप इसको चाहे तो बाहर भी लिख सकते हैं। 0 to 1 यहाँ पर टी स्क्वायर बचा हुआ है और ये 2 पहले लिख लें कॉन्स्टेंट है, टी के बाद 3 और 1 पावर जुड़ के 4 पावर हो जाएगी। प्लस पहले कॉन्स्टेंट हम 3 लिख दें और टी की पावर ये 2 पावर 1 पावर ये 3 पावर लिख दिया और यहाँ पर हम लिख देंगे जो dt को हमने बाहर लिया तीनों टर्म में से। यहाँ पर ये दोनों तो ये तो पावर 4 है, अलग अलग पावर है, तो बस हम 3 टर्म है, तीनों में पावर अलग अलग है, तो 3 अलग अलग टर्म्स हो गए।
अनलाइक टर्म्स हैं, तो तीनों को हमें अलग अलग इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन की लीनियर प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, यानी हमें इंटीग्रेट करना होगा टी के रिस्पेक्ट में 0 से 1 इसकी लिमिट के साथ में टी स्क्वायर को, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 इंटू में कांस्टेंट ऐसे बाहर लिख सकते हैं। हमें इंटीग्रेशन की लीनियर प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कांस्टेंट बाहर करते जा रहे हैं, और जो वेरिएबल है हर एक टर्म का उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर। अब इन तीनों टर्म को इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले तो इसको इंटीग्रेट करें, तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन में पावर ऐड हो जाती है 1 से, टी स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा, अपान में भी उतना ही आएगा, और लिमिट 0 to 1 है। प्लस 2 टाइम्स यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो टी की पावर ये 4 है तो एक बढ़ के 5 हो जाएगा, अपान में 5 होगा, लिमिट 0 से 1 है। प्लस 3 इंटू यहाँ पर करेंगे इंटीग्रेशन, टी की पावर 4 अपान 4, लिमिट यहाँ पर 0 से लेके 1 तक है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई की जाती है, यानी पूरे इसमें जहाँ पर भी टी मिलेगा वहाँ पर 1 रखेंगे, और फिर उसके बाद माइनस 0 रखेंगे। जहाँ क्यूब है तो क्यूब कर दिया है, अपान में जो रहेगा वो तो जो है वही रहेगा। प्लस 5 को हम बाहर भी लिख सकते हैं 2 के साथ, और सिर्फ टी की पावर 5 बचा, इसमें अपर लिमिट यानी 1 की पावर 5 कर देंगे, माइनस 0 की पावर 5 कर देंगे। प्लस ऐसे ही हम 4 को 3 के साथ बाहर कर लें तो आसानी रहेगा, सिर्फ टी की पावर 4 रहेगा, इसमें 1 की टी की यहाँ पहले 1 रखेंगे, उसकी पावर 4 माइनस 0 की पावर 4। अब 1 की पावर आपको मालूम है कितनी भी करेंगे तो वो 1 ही रहेगा, 1/3 माइनस 0 की पावर 3 करेंगे 0 रहेगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 2/5, 1 की पावर 5 करेंगे 1 रहेगा, और 0 की पावर 5 भी 1 0 रहेगा, सॉरी। प्लस 3/4 और ये 1 माइनस का 0 हो गया, सेम आर्गूमेंट। 1/3 और 0 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो गया, प्लस का ये 2/5 का 1 में इंटू होने पर 2.5 आ जाएगा। इसी तरीके से 3/4 का 1 में इंटू करने पर 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म बचे हुए हैं, इनका एलसीएम हमें लेना होगा, जो कि 30 के इक्वल हमें नज़र आ रहा है। 30 या तो इतना छोड़ सकते हैं या फिर इसे सॉल्व करके एलसीएम लिख लेते हैं। पहले तो हम इन तीनों टर्म्स को अगले पेज पर नोट कर लेते हैं। तो 1/3 था पहले तो, फिर प्लस का 2/5 था, 2/5 और फिर इसके बाद में 3/4। सभी लोगों को एलसीएम यहाँ पर 30 ही नज़र आ रहा होगा, क्योंकि 30 से हम 3 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, 10 का 1 में इंटू कर दिया, प्लस इसको 5 से डिवाइड किया 6 आ गया, 6 का इंटू कर दिया इस 2 में तो 12 आ गया, प्लस इस सॉरी 30 एलसीएम गलत हो गया हमारा, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, 60 था एलसीएम। तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे 60 को 3 से तो ये 20 आ जाएगा। ऐसे ही जब 60 जो 60 है हमारा, इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12, और उसका 2 में इंटू करेंगे तो हो जाएगा 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ऐसे 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 का 3 में इंटू करेंगे तो ये 45 हो जाएगा। हम इन तीनों टर्म को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये ऐड करेंगे तो 9 हुआ, और इन दोनों को ऐड किया तो 89 हुआ। ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, या डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में भी इसको लिखा जा सकता है, यानी 1 होल। जब 89 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, और ये बचेगा हमारे पास 1 होल 29/60। आप इतना भी छोड़ सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।